वो सीएससी सेंटर के द्वारा पैसा जमा होता था, उसको जमा किया गया, लेकिन बैंक मैनेजर और सीएससी संचालक द्वारा उसको क्या किया, गबन करके रातों रात उस पर ताला लगा दिया गया। गाँव में कि बैंक भाग रहा है। हम दुकान पर गए चेक कराने तो 255 रुपये हैं और अकाउंट पर 1 भी रुपये नहीं है। तो लोग फिक्स ही नहीं किया था। हाँ, फिक्स ही नहीं किया था। तुम्हारा जाली रसीद काट के दे दिया। हाँ, जाली रसीद काट के दिया। तो जब जाइएगा अंगूठा लगाएंगे मैडम, लगाने के बाद लिंक फेल बा हो, चल जा घरे, 10,000 निकल गई, फिर बिहान गई, फिर 10,000 निकाल ले ली। शादी क्यों टूट गया? पैसा है कारण। हाँ, बिना दहेज के आजकल शादी हो रहा है। ना पापा है ना भैया है, कौन देगा? मम्मी है तो कंपनी में काम करती थी। जब हम इन लोग का विरोध किया गया, पुलिस प्रशासन का भी हम लोग विरोध किए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, तो वो लोग बोले कि हम लोग सरकारी कर्मचारी को नहीं पकड़ सकते हैं। और बिहार मैनेजर खुद आकर थाना में बोले थे कि हम पैसा तुम्हारा शादी से पहले देंगे, लेकिन कोई अभी तक नहीं आया, ना कोई। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। आए दिन बिहार में जो गरीब जनता है वो लूटे जाते हैं, लेकिन जब सरकारी बैंक के द्वारा जब लोगों को लूटा जाता है और जब लोग परेशान होते हैं तो गुहार लगाने के लिए ऐसे ही पटना के सड़कों पर दर दर भटकते हैं। और लूटा थोड़ा मोड़ा भी नहीं गया है, करोड़ों रुपए हैं जिसको गमन किया गया है। तमाम जो लोग हैं उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ मामला है, कहाँ पहुँचे हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं। कहाँ आए हैं आप? हम लोग आए थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने आए थे और हम लोग लगभग 200 के आसपास थे, लेकिन पुलिस द्वारा उधर रोक दिया गया है। और हम लोग आवेदन के माध्यम से उसको बताए हैं, लेकिन सर के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम अभी वित्त सचिव से जो भी है उनसे बात करके हम इसको सॉल्व कराते हैं। बाकी अब क्या कुछ मामला है? मामला ऐसा है कि कम से कम 270 खाताधारी देव थे, तो वो सीएससी सेंटर के द्वारा पैसा जमा होता था, उसको जमा किया गया, लेकिन बैंक मैनेजर और सीएससी संचालक द्वारा उसको क्या किया, गबन करके रातों रात उस पर ताला लगा दिया गया। जब इसका एफआईआर दर्ज किया गया लोकल थाने में, तो बैंक मैनेजर को हम लोग खुद बोले एफआईआर करके उनको पकड़वाए थे, लेकिन रात में एकाएक उनको 1 बजे पता चला कि छोड़ दिया गया। जब हम इन लोग का विरोध किया गया, पुलिस प्रशासन का भी हम लोग विरोध किए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, तो वो लोग बोले कि हम लोग सरकारी कर्मचारी को नहीं पकड़ सकते हैं। ये एसपी महोदय के समक्ष भी इस बात को हम लोगों ने रखा, उन्होंने भी बोला, भोजपुर एसपी के सामने भी इस बात को हम लोगों ने रखा, तो उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारी को जेल नहीं जाता है, पुलिस नहीं अरेस्ट करती है। तो सरकारी कर्मचारी भगवान होता है? नहीं, वो हमें इस तरह से करके बरगलाना चाहा, लेकिन मैंने जब बोला कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, बोले नहीं वो हम लोग का विभाग का है, वो हम देखते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय के पास गए, तो उनके द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया और बोला गया कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन न्याय मिलेगा। लेकिन इसको इंतजार करते करते आज पूरे 4 मंथ हो गए हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद पे भटक रहे हैं। कितने लगभग पैसे होंगे? 2 करोड़ 30 या 35 लाख के आसपास टोटल। 2 करोड़? हाँ, 2 करोड़ 35 लाख के आसपास। इस लड़की की शादी था नवंबर। अच्छा, क्या नाम हुआ? पूजा कुमारी। कितना पैसा आपका जमा था? 1,25,000। 1,25,000। पापा का LIC था, तो पापा डेट किए ना, तो LIC आया ना, तो मम्मी का अकाउंट पर आया, तो मम्मी बोली ना कि अभी शादी में 1 साल टाइम है, तो उसको फिक्स कर दें। तो 1 साल के लिए मम्मी फिक्स कर दी, तो उसके बाद 1 लाख रुपया फिक्स करी और 25,000 रुपया अकाउंट पर रखी। तो वो छोटा रसीद काट के दे दी और ये बोली कि साल भर के बाद आना। तो हम लोग साल भर हो गया, तब ले भैया डेट कर गया, तो उसके प्रॉब्लम से 2-4 महीना इधर उधर मतलब भागे दौड़े नहीं जा पाए। तो उसके बाद गए, तो फिर बोली कि अभी पूरा नहीं हुआ, मतलब 2 साल तक दौड़ाई। और उसके बाद फिर बोली कि अब पूरा हो गया। फिर बोली कि तुमको जो रसीद दिया गया है ना वो जमा कर दो। तो बोले कि 2 कॉपी जमा होगा कि असली? तो बोली कि असली, इसका 2 कॉपी नहीं हो रखोगी तो यहाँ का बैंक भागेगा थोड़ा ना, हम बैंक उठा के लेके भाग जाएंगे कि यहाँ का तो बैंक हिले है, कैमू नगर का बैंक है प्रूफ में, कि भाग कैसे जाएंगे कि तुम्हारा ही एगो पैसा है कि भाग जाएंगे। तो हम दे दिए उसको, अब वो ले लिए। और उसके बाद हल्ला हुआ, हम जाते थे चेक कराने कि मेरा अकाउंट पर पैसा आ गया, तो वो बताती थी कि तुम्हारा 1,25,000 रुपया है अकाउंट पर। तो हम छोड़ दिया, हम दुकान पर नहीं गए चेक कराने के लिए। तो फिर जब हल्ला हुआ गाँव में कि बैंक भाग रहा है, हम दुकान पर गए चेक कराने तो 255 रुपये हैं और अकाउंट पर 1 भी रुपये नहीं है। और फिर कायम नगर जो आए थे लोग मैनेजर के तरफ से चेक करने के लिए
कि कैसे पैसा कहाँ का पैसा है। तो वो लोग चेक किए तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा नाम पर 1 लाख रुपया कभी फिक्स ही नहीं हुआ था। तो वो लोग फिक्स ही नहीं किया था। हाँ फिक्स ही नहीं किया था तुम्हारा। जाली रसीद काट के दे दिया था। हाँ जाली रसीद काट के दिया तो दिया, और झूठ भी बोल दिया। चेक कराने गए हम अपना अकाउंट पर तो कि 1,25,000 रुपया है तुम्हारे अकाउंट पर, कि तुम्हारे नाम का कोई रसीदें नहीं है कि 1 लाख रुपया फिक्स है। तो बोले कि फिर मम्मी का अकाउंट पर आया है ना पैसा, चेक करिए। तो वो बोला कि हाँ, लेकिन 2-3 दिन में ये पूरा 1,25,000 रुपया निकाला गया है कि इतना ग्रामीण बैंक में पॉसिबल नहीं है कि इतना जल्दी 1 लाख रुपया 25,000 निकल जाएगा 2-3 दिन में, कि एक दिन में 2-3 बार अंगूठा लगाया गया है। तो वो अंगूठा लिया था मम्मी का, बोला ना मम्मी कि इसके खाते पर मतलब 1 लाख रुपया फिक्स करने के लिए। तो बोल रहा था कि लिंक नहीं है, आपका अंगूठा काम नहीं कर रहा है, भेसलिंग लगाइए तो काम करेगा, ये करिए वो करिए। उसी में उसका चला गया। अब वो बोल रहे हैं लोग ना कि इतना तो मुश्किल मतलब आसान नहीं है कि 1 लाख रुपया निकाल लेगा इतना जल्दी, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ भी नहीं कहे। बिहार मैनेजर, प्रशासन क्या बोल रही है? बिहार मैनेजर खुद आकर थाना में बोले थे कि सबका तो पता नहीं, सब पकड़े जाएंगे तो तुम्हारा उन लोग का पैसा मिलेगा, लेकिन तुम्हारा पैसा शादी से पहले मिलेगा। नवंबर में ही शादी था, वो मतलब हट गया। शादी क्यों टूट गया? पैसा के कारण? हाँ, बिना दहेज के आजकल शादी हो रहा है ना। पापा है ना भैया है, कौन देगा? मम्मी है तो कंपनी में काम करती थी तो उसको भी कंपनी में से निकाल दिया गया कि बैंक के मामले में कभी इधर कभी उधर जाने की वजह से। तो खेत में काम कर रही है तो खेत में 150 रुपये से कोची होगा। घर कैसे चल रहा है? मम्मी चलाती है। मम्मी चलाती है। और बिहार मैनेजर खुद आकर थाना में बोले थे कि हम पैसा तुम्हारा शादी से पहले देंगे, लेकिन कोई अभी तक नहीं आया, ना कोई फैसला आया। बोले थे लोग कि तुम्हारा शादी से पहले तुम्हारा केस डिफिकल्ट है और अलग है, तुम इस सब के मामला में मत पड़ो। तो हम लोग अच्छा थे कि जाने तो मार्च में शादी है तो अपने ला देंगे। अब एक तो शादी का डेट हट गया, दूसरा शादी का डेट है, लेकिन अभी तक कोई नहीं कुछ किया। और थाना में गईबो किए तो बोल रहे हैं कारण कि मेरा हाथ में पैसा दी थे लोग, कि बिहार मैनेजर बोला था ना कि बिहार मैनेजर के जाओ खोजो। तो हम लोग बिहार मैनेजर को किधर जाएं खोजने? वो हम लोग के घर का पड़ोसी हैं कि जहाँ मन तहाँ मिल जाएंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा मुन्ना कुमार शर्मा। कहाँ से आए हैं? बीरमपुर आरा जिला से। आरा जिला से सभी लोग आप आए? जी हाँ। जिस तरह से कहा बता रही है कि यहाँ फ्रॉड हुआ है, लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए को लूट ली गया है, बैंक को बंद करके भाग गया है जो बैंक संचालक है। क्या ये बात सही है कि ये जो चंदन कुमार सहाय के नाम से CSP बीरमपुर में चल रहा था, जो कायम नगर का ब्रांच था, तो वो पैसा जमा तो होता था वहीं पर। तो वहाँ पर तो नियम था कि 10 से ज़्यादा और 10 से ज़्यादा निकलना नहीं, ना जमा करना है। लेकिन हम लोग जब कायम नगर ब्रांच में जाते थे तो कायम नगर ब्रांच वाले बोलते थे कि हमारा ब्रांच बीरमपुर में है, आप वहीं पर चले जाइए, जो भी काम आप लोग का है बीरमपुर से ही होगा। तो हम लोग सीधा सीधा ग्रामीण जनता, हम लोग बैंक मैनेजर के बात सुनकर अपना बीरमपुर में जो भी पैसे बचा खुचा रहता था ले जाकर उसमें डाल देते थे। लेकिन हम लोग क्या जानते थे कि ये लेकर भाग जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि कम से कम 2,80,00,000 रुपया, मैंने इससे अधिक भी। देखिए तमाम जो ये रसीद है आप देख सकते हैं कि पैसा जमा करने के लिए है, और इसमें देख सकते रिसीविंग भी दिया गया है, लेकिन पैसा खाते में जमा ही नहीं हुआ है। टोटल पैसा जमा नहीं हुआ। सब देखिए ये सब आप देख सकते हैं। ये जो आप क्या कुछ रिसीविंग इतना सारा लेकर आप आए? इतना रिसीविंग नहीं सर, इसमें 275 आदमी का रिसीविंग ऐसा ही है। सब 1 मिनट सब फर्जी हुआ है। जितना रिसीविंग दिए है ना, ये सब जब इसके ऊपर बैंक में हम लोग गए तो बैंक सीधा बोले हमारा है ही नहीं। तो हम लोग बैंक में बोला कायम नगर जाके, ये आपका बैंक का नहीं है तो मोहर कहाँ से आया? तो बोला फ्रॉड है। तो हम बोले आप ही रखे हैं ना उस कर्मचारी को आप ही रखे थे ना, आप पकड़िए उसको। वो हाँ, वो तो देखिए मैं उतना मुझे जानकारी है नहीं, जितना है मैं बोल रहा हूँ, ये तो उन्हीं का द्वारा है ना। तो आप पकड़, देखिए इतने आदमी का नाम है, सबका फोन करके पूछ सकते हैं आप, बेफिक्र पूछ सकते हैं कि फर्जी है कि जाली है कि ओरिजिनल है। मानिए सोचिए जितना रिसीविंग है ना, ये सब में ना पैसा ये लोग जमा ही नहीं किया है। और एक बात है इसमें, क्या मालूम है, इनसे सिग्नेचर करवाइए, सिग्नेचर नहीं करने आती है। जब जाइएगा अंगूठा लगाएंगे मैडम, लगाने के बाद लिंक फेल बा हो चल जा घरे,
10,000 निकल गई, फिर बिहान गई फिर 10,000 निकाल ले ली। ऐसे कर कर उस लड़की का LIC का पैसा पूरा गमन हुआ है। इसका भी हुआ है 4.5 लाख रुपया, इस लड़का का 6.5 लाख रुपया। ऐसे टोटल आप जोड़िएगा 280, इससे अधिक है, अधिक ही होना चाहिए तो कम नहीं। मतलब लगभग 3 करोड़। हाँ मान लीजिए। इसके बाद भी थाना में गए, गीदा थाना गए, कोइलवर थाना गए, SP गए, SP के पास, DSP के पास, सबका पास मिल चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन से मिला हुआ है। हाँ अब मैं इस पे जहाँ तक प्रशासन मिला हुआ है तभी ना मान के चलिए कि बैंक मैनेजर को पकड़ा और पकड़ कर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा उसको? और उसके बाद तो मिला हुआ है तभी ना छोड़ा। देखिए तमाम जो लोग हैं कह रहे हैं कि देखिए कि प्रशासन के मिली भगत से करोड़ों रुपए लूट लिए गए हैं। अब ये लोग भटकने के लिए बेबस है। पैसे लूटे जाने के कारण किसी की शादी टूटी है तो किसी का घर उजड़ गया है। तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पहुंचे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए साहब। देखना होता है कि पुलिसिया कार्रवाई और जो लुंज-पुंज व्यवस्था है इससे कितने दिनों में इन लोगों को न्याय मिलता है। बहरहाल इन लोगों को अभी टहलाया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा भी इनको कोई उचित जवाब नहीं दिया जा रहा है और ना ही कोई ठोस कार्रवाई किया जा रहा है। लोग बेबस हैं दर दर भटकने के लिए। आरा से बस में भरकर ये लोग अपने लोगों को लेकर आए हैं, लेकिन इनकी गाड़ी रोक दिया गया है और 10 आदमी को ही तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए भेजा गया। देखना होता है क्या कुछ होता है। बहरहाल को इतना ही, इसे तमाम खबर बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।